हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का शक्ति एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप सभी के लिए मैं बता दूं कि आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट होता है एक सरकारी नौकरी पाना। और बार बार आपके लिए धनतेरस भी आता है, दीपावली भी आता है, त्यौहार भी आते हैं, बर्थडे भी आते हैं, लेकिन नहीं आता है तो वो है आपकी मेरिट लिस्ट में नाम। और वो क्यों नहीं आता है दोस्तों? क्योंकि आप लोग प्रॉपर एक जगह रुक के तैयारी करना ही नहीं चाहते हैं। आपके अंदर पेशेंस ही नहीं है, आपके अंदर धैर्य ही नहीं है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि दोस्तों, आपके लिए मैंने क्या स्टार्ट किया था, रेलवे एनटीपीसी 70 डे चैलेंज। इस चैलेंज में क्या था कि मैं आपको डेली के टारगेट देता था रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम के लिए, और पूरा प्रॉपर गाइडेंस करता हूं इस डेली टारगेट सीरीज में कि आपको मेरे भाई क्या पढ़ना है, कौन सी चीज पढ़ना है, कौन से टीचर से पढ़ना है, कौन सी किताब से पढ़ना है। सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करवाता हूं, किताबों से लेके टीचर की क्लासेस से लेके हर चीज आपको प्रोवाइड करवाता हूं फ्री ऑफ कॉस्ट। फिर भी आप लोगों को इस चीज की वैल्यू, इस चीज की इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाई जा रही है इसलिए। और इसी वजह से आपने आज तक ना तो किसी सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट कर पाया है, और रियलिटी है दोस्तों। और क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें 70 डे चैलेंज के बारे में बताया था। उसमें काफ़ी लोगों ने बोला कि भैया हम आपके साथ तैयारी करेंगे, जो भी टारगेट्स आप देंगे उसको हम लोग पूरा करेंगे, चाहे जो हो जाए, जितनी मेहनत हमको करनी पड़े, 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे भी हमें पढ़ना पड़े, तब भी हम आपके टारगेट्स को, आपके बताए गए टारगेट को पूरा करेंगे, चाहे जो हो जाए, चाहे हमारा बर्थडे हो, चाहे त्यौहार हो, चाहे दीपावली हो, चाहे धनतेरस हो, लेकिन टारगेट्स को हम लोग कंप्लीट करेंगे। लेकिन अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ है और आप लोगों के जो मैसेज थे वो आने बंद हो गए हैं, आप लोगों के जो डाउट थे वो आने बंद हो गए हैं, क्योंकि डाउट और मैसेज उन्हीं के आते हैं जो लोग टारगेट्स को पूरा करते हैं। अब आप लोगों के मैसेज ये आ रहे हैं कि भैया अभी हमारा टारगेट्स कंप्लीट नहीं हो पाया है, पिछला ही कंप्लीट नहीं हो पाया, अब किया जाए, क्या बहुत डिप्रेशन में हूँ, ऐसा वैसा। लेकिन क्या किया जाए? और आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे रेलवे, एसएससी, यूपीएससी, डिफेंस एग्जाम, टीचिंग एग्जाम, किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो जो सिलेबस तो मैं दोस्तों आपको पूरा करवा ही रहा हूं, लेकिन सिलेबस को पूरा करने के साथ साथ सबसे ज़्यादा जरूरी हो जाता है मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर को सॉल्व करना। और मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर सॉल्व करने के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म आप सभी के लिए है टेस्ट बुक का। इसमें आपको क्या मिलता है? अगर इसमें मेरे भाई आप 1 ईयर का पास प्रो परचेज करते हैं तो आपको सारे के सारे यहाँ पर मॉक टेस्ट देखने को मिलेगी, टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट, और आपको फुल मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपका टाइम मैनेजमेंट होगा, आपको एग्जाम का लेवल पता चलेगा, आपको अपनी तैयारी का लेवल पता चलेगा। और अभी दोस्तों क्या ऑफर आप सभी के लिए है, अभी दीपावली के अवसर पर इनका जो प्राइस है वो काफ़ी ड्रॉप हो चुका है। अभी आपको 449 रुपये में 1 ईयर का पास प्रो मिल रहा है, लेकिन आपको 449 रुपये में नहीं परचेज करना है, आपको मेरा कूपन कोड शक्ति SHAKTI आपको यूज करना है, सभी कैपिटल लेटर में आपको यूज करना है मेरा कूपन कोड। तब आपको जो टेक्स्ट बुक का पास प्रो है 1 ईयर का वो 395 रुपये में मिल जाएगा। तो आपके पास बेहतरीन अवसर है, अगर आपको पास प्रो परचेज करना है तो फिर 3 दिन बाद 31 अक्टूबर के बाद इसका जो आपका प्राइस है वो आपका बढ़ने वाला है। तो बात करते हैं, अगर आप 70 डेज चैलेंज को पूरा कर रहे हैं, रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम देने वाले हैं या रेलवे का कोई भी एग्जाम देने वाले हैं, दोस्तों मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, अगर जो भी टारगेट्स मैं आपको पूरे करने के लिए दे रहा हूं और वो टारगेट्स आप पूरे करते जा रहे हैं डे बाय डे, डेली का काम आपको डेली पर करना है, आज का काम आपको आज ही करना है, कल के ऊपर नहीं डालना है, कल के ऊपर आपको अपना काम नहीं डालना है। अगर आप कल के लिए पोस्टपोन करेंगे तो फिर आप लेट ही होते जाएंगे और आपका पुराना टारगेट भी पूरा नहीं होगा और आपके पास नया टारगेट भी आ जाएगा, फिर आप पीछे ही होते जाएंगे। फिर आपको लगेगा कि यार छोड़ो यार, फिर क्या अपने मन से ही पढ़ लेते हैं, ऐसा पढ़, इसलिए आप डेडिकेटेड नहीं हो पाते हैं। मैं कोई स्पेशल चीज़ नहीं आपको बता रहा हूं, आप भी कर सकते हैं चीज़ें, बस आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको प्रॉपर एक टारगेट्स मिलता रहे, आप रेगुलर रह पाएं। क्योंकि आपके ऊपर टारगेट्स मैं दूंगा तो आपके ऊपर प्रेशर रहेगा भैया कि आज हमें इस चीज़ को कंप्लीट करना है, तभी जाके हम अगले टारगेट्स के लिए रेडी हो पाएंगे। और आप पुराना ही टारगेट्स पूरा नहीं कर पाते हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आपको जो आगे का टारगेट्स मैं दूंगा फिर आप वो कैसे कंप्लीट करेंगे। और दोस्तों बिल्कुल रियलिटी में आपको बता रहा हूँ, आपके पास बेहतरीन अवसर है अभी आपके पास, क्योंकि अभी
2024 चल रहा है, 2024 के लिए आपका पूरे के पूरे 2 महीने अभी आपके पास बचे हुए हैं। 70 डे चैलेंज मैंने लिया था आप सभी के साथ और इसके लगभग 10 दिन खत्म हो चुके हैं और 10 दिन में मैंने आपको 2 दिन का अवकाश भी दिया था, सैटरडे संडे का। उसमें मैंने आपको कोई भी टारगेट्स नहीं दिया था। क्यों नहीं दिया था? क्योंकि काफ़ी लोग नए जुड़े हुए थे, काफ़ी लोग टारगेट को पूरा नहीं कर पा रहे थे, काफ़ी लोग घर की साफ सफाई में व्यस्त थे, इसलिए मैंने आपको 2 दिन का अवकाश दिया था। और जिनके भी टारगेट्स कंप्लीट हो गए थे वो उन्होंने 2 दिन रिवीजन किया, प्रैक्टिस किया और वो लोग आज बहुत अच्छी कंडीशन पे हैं और बराबर टारगेट्स को पूरा कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं कि अगर आप 70 डे चैलेंज में भाग लेते हैं और 70 डे को जो टारगेट्स मैं आपको दे रहा हूं उसको आप पूरा करते हैं तो आपका 2024 के लास्ट तक पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद 2025 में आप कोई से भी भर्ती की आप वैकेंसी दें, कोई से भी एग्जाम में आप बैठे, उसमें भी मैथ आएगा, उसमें भी रीजनिंग आएगी, उसमें भी जीके जीएस आएगा और आपका सिलेबस 2024 में ही कंप्लीट हो जाएगा। और 2025 में आप एग्जाम देंगे, 2025 में आप प्रैक्टिस करके एग्जाम देंगे तो आपका कोई सा भी एग्जाम आप देंगे वो एग्जाम आपका निकलेगा, वो एग्जाम आपका निकलेगा। चाहे आप रेलवे के एग्जाम दें या एसएससी के एग्जाम दें। अंतर क्या होता है मेरे भाई? आप रेलवे के एग्जाम दें क्योंकि रेलवे भी अब बिल्कुल फुल मूड में आपका आ चुका है। रेलवे ने जारी कर दिया है, रेलवे ने बता दिया है कि भैया अब हम आपके हर साल आपका कैलेंडर जारी करेंगे, हर साल रेलवे में भर्ती आएगी, चाहे भर्ती की संख्या कम ही क्यों ना हो लेकिन हर साल आपको भर्ती देखने को मिलेगी। हर साल एनटीपीसी आएगा, हर साल ग्रुप डी आएगा, हर साल आरपीएफ, एसआईआरपीएफ, कांस्टेबल, एएलपी टेक्नीशियन, हर साल आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो आपको हर साल तैयारी करने के लिए नहीं बैठ जाना है कि इस बार भर्ती आई तो इस बार तैयारी कर लो, इस बार भी नहीं हो पाया, अगली बार फिर भर्ती आई फिर तैयारी कर रहे, फिर तैयारी कर रहे। भाई ऐसा नहीं करना है। एक बार बैठिए, एक बार सोचिए, विचार करिए, 2-4 दिन इसमें इन्वेस्ट करिए और प्रॉपर एक टाइम टेबल, एक स्ट्रेटजी क्रिएट करिए कि आपको इस सब्जेक्ट को कंप्लीट करना है। आपको रेलवे की तैयारी नहीं करनी है, आपको एसएससी की तैयारी नहीं करनी है, आपको मैथमेटिक्स कंप्लीट करना है, आपको रीजनिंग कंप्लीट करना है, आपको जीके जीएस कंप्लीट करना है। बस इतना कंप्लीट करना है। इसके बाद आप चाहे कोई सा भी एग्जाम दो। तो रेलवे में आपके मैथ आता है, रीजनिंग आता है, जीके जीएस आता है और सेम चीज आपकी एसएससी में है मेरे भाई। सेम चीज आपका मैथ आता है, रीजनिंग आता है, जीके जीएस आता है, बस सेम चीज आपकी है। सिर्फ यहाँ इंग्लिश सब्जेक्ट आपका अलग है। तो इंग्लिश को आप बाद में पढ़ लेना, जब आपके एग्जाम होगा तब यहाँ पर पढ़ लेना। लेकिन जो तीनों चीजें आपकी यहाँ पर सेम देखने को मिल रही हैं उस चीज को तो आप इन 70 डे के चैलेंज में रहकर कंप्लीट कर सकते हैं मेरे भाई। क्योंकि देखिए 2024 अभी आपका चल रहा है, आपके सारे एग्जाम भी है, रेलवे के, आरपीएफ, एसआईआरपीएफ, कांस्टेबल, एएलपी, टेक्नीशियन, एनटीपीसी, आपके सभी एग्जाम्स हैं, सभी एग्जाम्स हैं और आप फिर भी सीरियस नहीं हो रहे हैं। 2024 में आपकी फॉर्म निकले हैं, 2024 में आपकी भर्ती आई है। इसके बाद 2025 में भी आपकी नई भर्ती का अनाउंस हो चुका है। लगभग 50,000 वैकेंसी आपको 2025 में देखने को मिलेगी। तो सोचिए अगर आप 2024 की वैकेंसी से पहले आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं और 2024 में आप अपनी जॉब पा जाते हैं। लेकिन हो सकता है 1% अगर आप 2024 में नौकरी ना पा पाएं, 2024 की जो भर्ती उसमें आप थोड़ा भी 1-2 नंबर से आप इधर उधर रह जाएं तो आपको 2025 में मौका मिलेगा। लेकिन फिर आपको 2025 के लिए अलग से तैयारी नहीं करनी है, फिर आपको वही तैयारी करनी है जो 2024 में आप गलती करेंगे, जिस वजह से 2024 में आपका नहीं होगा वो तैयारी आप 2025 में करेंगे। लेकिन ऐसा मौका ही आपको नहीं आने देना है। 2024 का जब आप एग्जाम दें तो पूरे दम से, पूरी सिलेबस से, पूरी प्रैक्टिस के साथ, पूरे हथियार के साथ आपको युद्ध मैदान में उतरना है। जब युद्ध करने के लिए हम लोग जाते हैं, जब हमारे पूर्वज युद्ध मैदान में उतरते थे तो पूरे अस्त्र शस्त्र लेके उतरते थे, ऐसे नहीं निहत्थे पहुंच जाते थे। अगर आप निहत्थे पहुंच जाएंगे तो भाई जो विपक्षी खेमे वाला होगा वो आपको मार डालेगा। और एग्जाम हॉल में भी यही होता है, ऐसे ऐसे सवाल आते हैं। सवाल कोई बाहर का नहीं आता है, वही परसेंटेज के सवाल होते हैं, वही वर्क एंड टाइम के सवाल होते हैं, वही जीएस होती है, वही सब कुछ होता है। बस मेन चीज है कि वो चीज की हमने प्रैक्टिस नहीं की, हमने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया, हमने आज तक 100% सिलेबस ही पूरा नहीं कर पाया मेरे भाई। हम 20%, 40%, 50%, 60% सिलेबस कंप्लीट करके चले जाते हैं और हमारा जो नंबर होता है वो कट ऑफ से 4 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर तक कम रह जाता है। फिर हम सोचते कि यार थोड़ा सा और पढ़ लेते, थोड़ा सिलेबस और कंप्लीट कर लेते, थोड़ी सी प्रैक्टिस और कर लेते तो आज हमारा भी सरकारी नौकरी में नाम होता, हमारा भी मेरिट लिस्ट में नाम होता। दोस्तों दीपावली तो हर साल आती है, धनतेरस तो हर साल आएगा, लेकिन मेन चीज़ है कि आपका मेरिट लिस्ट में नाम आना जरूरी है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो आपको क्या करना है,
आपको 70 डे चैलेंज जो हमारा चल रहा है उसमें 7 दिन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। 7 दिन का टारगेट्स मैं आपको दे चुका हूं और भाई लोग कंप्लीट भी कर चुके हैं। अब आपको क्या करना है, जो भी नए भाई बहन हैं और जो पुराने हैं, तो पुराने वाले में आपको बिल्कुल एक चीज बोल दूं भाई मेरे, कि आप लोग अगर इस टारगेट को पूरा कर रहे हैं भाई, लास्ट तक टिके रहना, अंतिम तक टिके रहना। अब काफी लोग कहते हैं कि 70 दिन में क्या सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा। मेरे भाई 70 दिन में नहीं हो पाता, 80 दिन में हो जाएगा, 85 दिन में हो जाएगा। लेकिन जब हम बड़ा टारगेट लेते हैं तो हम उसका 80 से 85%, 90% तो हम अचीव करते ही करते हैं। इतना तो हम कर ही लेंगे कि 70 दिन में अगर हमारा 100% सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता है तो 90 से 95% सिलेबस तो हमारा 70 डे के अंदर कंप्लीट हो ही जाए। 5-10% जो सिलेबस बचेगा, जो टॉपिक बचेंगे, उसको हम जनवरी के प्रथम सप्ताह में या जनवरी के अंतिम सप्ताह तक हम पूरा खत्म कर देंगे। और 70 डे ही हमारा टारगेट है कि इतने में ही हम टारगेट्स को, सब्जेक्ट को, सिलेबस को कंप्लीट करने का ट्राई करेंगे। नहीं होता है तो आपका जनवरी चला जाएगा, क्योंकि आपके जनवरी में एग्जाम नहीं है। आपका जो एग्जाम होने वाला है एनटीपीसी का, वो अप्रैल मई जून जुलाई के, अप्रैल से मई जून के इर्द गिर्द होने वाला। तो आपके पास टाइम मिलेगा और वो टाइम आपको सिलेबस कंप्लीट करने में नहीं देना है। वो टाइम आपको रिवीजन, प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट में लगाना है, तभी जाके आप बेहतर करेंगे। तो मेरी तो आप सभी से यही गुजारिश है, यही आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, आपको सजेशन दे सकता हूँ कि जो 70 डे चैलेंज की हमारी सीरीज चल रही है, जो टारगेट्स में आपको देता हूं, उस डेली टारगेट को फॉलो करिए। उसमें आपको क्या क्या मिलता है एक बार सुनिए ध्यान से। सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, एक भी पैसा, एक भी रुपए आपको कहीं पर देने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। डेली टारगेट्स वीडियो में आपको देता हूं, डेली के टारगेट वीडियो देता हूं, वीडियो बना के बाकायदा समझाता हूं मेरे भाई कि आपको आज इस टॉपिक को कंप्लीट करना है, इस टीचर से कंप्लीट करना है। उस टीचर का वीडियो भी बताता हूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी देता हूं फ्री ऑफ कॉस्ट, यूट्यूब पर वो आपको क्लास मिलती है। तो डेली टारगेट वीडियो देता हूं, पीडीएफ्स होती हैं जो आपको जीके जीएस के लिए पीडीएफ्स होती हैं, इसके करंट अफेयर्स के लिए जो पीडीएफ्स होती हैं, हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में किताबें जो होती हैं फ्री में, जो आपके लिए अवेलेबल करवा सकता हूं। बेस्ट कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करवाता हूं। फ्री यूट्यूब चैनल बताता हूं जो आपको फ्री क्लासेस, जहां से आप बेस्ट तैयारी कर सकें। और डाउट ग्रुप भी आप सभी के लिए बना दिया है, एक डाउट ग्रुप बनाया, जो भी आपके डाउट होते हैं तैयारी करने से संबंधित, या फिर आप टारगेट्स को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, कोई भी डाउट आ रहा है, अगर दूसरे टीचर को फॉलो करना है, जो भी आप पूछना चाहते हैं, तो डाउट ग्रुप में आप अपना मैसेज छोड़ सकते हैं। उन क्वेश्चन को, उन डाउट को मैं देखता हूं और उनका आंसर भी करता हूं मेरे भाई, ठीक है। तो ये आप सभी के लिए होने वाली है। और सोचिए मेरे भाई, अगर 2024 के लास्ट तक आपने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया, 2025 आपका है मेरे भाई, 2025 आपका इंतजार कर रहा है। 2025 में तमाम प्रकार की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। रेलवे का भी कैलेंडर हर साल जारी होगा, एसएससी का कैलेंडर हर साल जारी होता ही होता है। एसएससी में भी आपको तमाम प्रकार की चीजें देखने को मिलेगी। आप सीरियल के एग्जाम में भी अट सकते हैं। अगर आपने मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस खत्म कर लिया, इंग्लिश आप बाद में पढ़ लेना। अगर आपने इतनी चीजें कंप्लीट कर ली तो आप सीरियल का एग्जाम भी दे सकते हैं, आप सीएचएसएल भी दे सकते हैं, एमटीएस दे सकते हैं, सीपीयू दे सकते हैं। इसके अलावा रेलवे के एग्जाम तो आपके पास है ही है। आप रेलवे में ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ, एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल दे सकते हैं। इसके अलावा सभी प्रकार की स्टेट एग्जाम में आपका मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस आता ही आता है। यानी कि ये सभी कॉमन सब्जेक्ट हैं, वो आपको कंप्लीट करने हैं। और आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, आपको रेलवे, एसएससी या किसी भी एग्जाम की तैयारी नहीं करनी है, आपको सब्जेक्ट की तैयारी करनी है। आपको सब्जेक्ट तैयार करना है, फिर कोई सी वैकेंसी आए, कोई सा भी कुछ आए, आपकी तैयारी हमेशा एक जैसी होनी चाहिए और सभी एग्जाम में आप बैठ सकते हैं। ऐसा नहीं कि आज रेलवे की वैकेंसी आई तो रेलवे का फॉर्म भर दिया, रेलवे की तैयारी कर रहे, कल दूसरी वैकेंसी आई तो उसका फॉर्म भर दिया, उसकी तैयारी कर रहे, उसके लिए कोई नया बैच परचेस कर लिया, किसी टीचर का बैच परचेस कर लिया। इस प्रकार का नहीं करना है। एक जगह बैठिए, माइंड लगाइए, स्ट्रेटजी बनाइए, टोटल टाइम टेबल बनाइए कि हमको इस टीचर से पढ़ना है, हमको इस किताब से पढ़ना है, फ्री में कैसे पढ़ना है, बैच लेके कैसे पढ़ना है, जो भी आपकी मन आप कहें। बस एक बार टाइम के साथ एक जगह रुकिए, कभी तो थम जाओ यार, कहीं तो रुक जाओ, ठीक है, कहीं से भी रुक जाइए और एक जगह प्रॉपर बैठ के गाइडेंस के साथ, स्ट्रेटजी के साथ, टाइम टेबल बना के आप बिल्कुल तैयारी, आप जीरो से लेके सारे सब्जेक्ट को ख़त्म करिए और सभी एग्जाम्स में आपको बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों मैं आपको एक
बताया है। बाकी आपकी इच्छा है, अगर आप भटकना चाहते हैं तो यूट्यूब पर आप भटक सकते हैं। बहुत सारा कंटेंट है, बहुत सारे वीडियो हैं और बहुत सारी स्ट्रेटजी हैं आपके लिए। नए नए बैच आते रहेंगे, नए नए कोर्स आते रहेंगे, नई नई वैकेंसी आएंगी, तो उसी वैकेंसी के अनुसार आप बैच खरीदते रहेंगे और फंसे रहेंगे। लेकिन आप इतना नहीं समझ पा रहे मेरे भाई कि सभी एग्जाम्स में मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस का आपका बिल्कुल कंपलसरी है। और इन सब्जेक्ट की अगर आप तैयारी कर लेते हैं तो आपको किसी भी एग्जाम्स के लिए अलग से तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे टेलीग्राम चैनल शक्ति एकेडमी ऑफिशियल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उसको ज्वाइन करिए। और 70 डे का चैलेंज मैं आपको दे रहा हूं। अगर आप सीरियस स्टूडेंट हैं तो मिलाइए हाथ, प्रॉमिस करिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हम 70 डे तक आपके साथ रहेंगे। और बिल्कुल शपथ लीजिए, आज ही खाइए कसम कि 70 डे तक बराबर जो टारगेट्स दूंगा उसको फॉलो करेंगे। कहीं से भी फॉलो कर सकते हैं, जो मैं बताऊं टीचर, जो बुक्स में बताऊं वहां से भी फॉलो कर सकते हैं, या जहां से आपको लगे कि हमें यहां से पढ़ना चाहिए आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। बस जो टारगेट्स आपको दूं उसको आपको कंप्लीट करना चाहिए। तो अगर आप रेडी हैं तो 70 डे चैलेंज में भाग लेने के लिए और आप सिलेबस को टारगेट्स के हिसाब से कंप्लीट कर रहे हैं टॉपिक वाइज, तो आप लिखिए कमेंट बॉक्स के माध्यम से और इंतजार करिए और टारगेट्स को पूरा करते जाइए। हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।